जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया के जमाना में आप भी कहीं ना कहीं जैसे कि एक कोट को पढ़े होंगे कि एक पेड़ मां के नाम, लेकिन वहीं जैसे कि लाखों पेड़ जो है वो अडानी के नाम किया जा रहा है। मेरे दोस्त, बैठे बैठे हम भी जैसे कि रील को बुला रहे थे तो एक वीडियो हमारे सामने आता है, जो आप इस वीडियो को देखिए। मुझे पहले से इस बात की शंका थी और इस बात का डर भी था। ये रिपोर्ट एक तो देश के किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई जा रही है। केवल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर यह खबर अवेलेबल है कि ये जमीन 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को ₹1 प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई है। उसके अलावा कोई भी टीवी खोलेंगे, चैनल खोलेंगे तो बोला जाएगा अडानी बिहार में लाने वाले हैं रोजगार, और रोजगार की स्थिति ये है कि इनकी जमीनें औने पौने दाम में इनसे छीनी गई हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो जो लोग इनके हक अधिकार की बात करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। पत्रकार यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बिहार के लोकल पत्रकार इस खबर को कवर नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली से आगे इस रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत खौफ है, बहुत दबाव है ये स्टोरी ना दिखाने का, पर मैं ये स्टोरी दिखाऊंगा और आपको यहाँ की हकीकत बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है मेरे दोस्त? कल्पना करिए, कहीं कहीं जैसे कि 1050 एकड़ या 1022 एकड़ जमीन जो है वो अडानी को दिया जा रहा है। बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं, देना है तो दे दो। लेकिन मेरे दोस्त, ये घटना जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ना, क्योंकि जैसे कि अडानी हमारे देश के प्रधानमंत्री का जैसे कि दोस्त है। और एक डाटा का जैसे कि सर्वे आया है, जो हम लोग को सामने आया है कि चुनाव के पहले जैसे कि हर संपत्ति को जैसे कि अडानी के नाम दिया जा रहा है। झारखंड में दिया गया, महाराष्ट्र में दिया गया, अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में भी दिया जा रहा है अडानी को। दिक्कत क्या है? बिहार के विकास के नाम पर दिया जा रहा है? नहीं मेरे दोस्त, ₹1 प्रति जैसे कि हेक्टेयर सलीना के दाम के रूप में जैसे कि बिहार सरकार जो है या बिहार का जैसे कि भूमि जो है वो अडानी के नाम दिया जा रहा है। वो 33 साल के लीज पे दिया जा रहा है बिजली लगाने के लिए, और यह कहकर कि ये भूमि जो है वो बंजर है, जबकि उस भूमि पर 10 लाख पेड़ जैसे कि लगाया हुआ है, और सब वैरायटी का पेड़ उस भूमि पर लगाया गया है जहां की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वहां के लोग गरीब सरकार के सामने जैसे कि हाथजोड़ी विनती कर रहा है, गिरा रहा है कि नियमानुसार हमको मुआवजा दिया जाए, लेकिन मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। और वही जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, बिजली का प्लांट जो है लगेगा और उन्हीं जैसे कि गरीब लोगों को महंगे दाम पर बेचा भी जाएगा, और आप टुकुर टुकुर जैसे कि देखते रह जाइएगा। और यहाँ के फैक्ट्री पर जैसे कि जब दबा जो है एक गुजरात के लोग का हो जाएगा, और हम आप चुपचाप देखते रह जाएंगे। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के अंतर्गत जैसे कि भूमि को जैसे भूमि सर्वे हो रहा है, इस भूमि सर्वे में आधार कार्ड के साथ साथ मोबाइल नंबर को भी जोड़ा जा रहा है। क्या इसीलिए जोड़ा जा रहा है? सरकार के पास डाटा चल जाएगा, सरकार को जब मन तब जैसे कि पसंद आएगा भूमि, कोई बिजनेसमैन को पसंद आएगा, सरकार के पास फैक्स करेगा और सरकार जैसे कि मुआवजा के अनुसार डायरेक्ट अकाउंट में उसको पैसा आएगा, और फिर आपको मालूम चलेगा कि इस भूमि को खाली करो। इस प्रकार की भी योजना होने जा रहा है। आए दिन जैसे कि देश के एक्टिविटी को देखने के बाद यह बात अब बेखूबी आप भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे कि मनसा साफ तौर पे जैसे कि झलक रहा है। मेरे दोस्त, ₹1 में क्या मिलता है? कल्पना करिए, ₹1 सलीना प्रति हेक्टेयर के दर से जैसे कि अडानी को जैसे कि 33 वर्ष के लीज पे जैसे कि प्रॉपर्टी को दिया जा रहा है, उस भूमि को दिया जा रहा है। ₹1 में क्या मिलता है? एक जमीनी जैसे कि रिपोर्टर के माध्यम से ये वीडियो जैसे कि हमारे कंप्यूटर में उछला, और नेशनल लेवल के जैसे कि मीडिया में बैठे हुए लोगों के पास ये चैनल जैसे कि ये वीडियो चला भी नहीं। जब एक छोटा सा जैसे कि मीडिया वाला जैसे कि लड़का जैसे कि आवाज़ को उठाता है तो पूरे जैसे कि भारत में बात को फैलता है, और बड़े बड़े जैसे कि नेशनल टीवी जो है वो आपस में बैठकर जैसे कि एक पक्ष विपक्ष को बैठाकर झाँव करवाने की कोशिश करेंगे, और हम आप सुन कर बड़ा आनंद से जैसे कि उठाएंगे, क्या बोला, मूर्ख हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है आपको। हमारे देश के अंतर्गत जैसे किसान
जो भारत के जैसे कि 80% लोग जैसे कि किसानी योग्य का काम करते हैं, और वो किसानी व्यक्ति एक बोरा यूरिया के लिए जैसे कि लाइन में जैसे कि पिटा रहा है। आप वीडियो को देखिए। कितना बदहाल जैसे किसान का जीवन है। एक किसान जो है अपने आप को जैसे कि आत्महत्या करने की कोशिश किया। आप इस वीडियो को देखिए। अरे बात तो कर रहे हैं, काहे परेशान भाई? यही लिए तो आगे क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या मामला है जो पेट्रोल छिड़क रहे हो? कल्पना करिए मेरे दोस्त, ये वही बिहार है ना, ये वही हिंदुस्तान है ना, जिस हिंदुस्तान में जैसे कि जनता का राज है। जनता वोट देकर जैसे कि लोकतंत्र में सरकार पे बैठाया हुआ है। जिस नेता को, वो नेता का जैसे कि दायित्व बनता है कि जनता की भलाई करे। क्या यही जनता का भलाई हो रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 11 वर्ष पहले जैसे कि बात को वादा किए थे कि किसान का आय जैसे कि दुगना हो जाएगा। क्या दुगना हुआ? क्या एक बोरी यूरिया खाद के लिए किसान को इस प्रकार से भेड़िया की तरह लाइन में लगाया जाता है? आप कल्पना कर सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस यूरिया के खाद के बोरा पर अपना फोटो लगवा कर घर घर तक पहुंचवाने की कोशिश करते हैं। मोदी जी थोड़ा सा कल्पना करिए, जो व्यक्ति जो किसान को इतना कष्ट होने के बाद जैसे कि 1 से 2 बोरा जैसे कि यूरिया खाद जब मिलेगा तो क्या आपको वो वोट देगा पाएगा का? लेकिन बैली जनता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी समझ नहीं पाता है। बगल में जैसे कि दारू का ठेका जैसे खुल जाए, हजारों करोड़ जैसे कि लोग यदि उस दारू के ठेका पर यदि आ जाता है तो दारू खत्म नहीं होगा। लेकिन यूरिया का जैसे कि खाद जो है वो खत्म हो जाता है। एक तरफ जैसे कि दारू लेने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन एक तरफ किसान जो अन्नदाता है वो यूरिया के बोरा के लिए जैसे कि लाइन लगाता है। किस प्रकार के देश का हाल हो गया, आप कल्पना करिए। मोदी जी जिस सभा में आप आते हैं तो बोलते हैं कि हम इस हिंदुस्तान के अंतर्गत 80 करोड़ भारतवासियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि जब किसान जैसे कि अनाज को नहीं उगाएगा तो आप किस हालात में 5 किलो बोरा खाद, 5 किलो अनाज आप दीजिएगा? फिर वही करिएगा ना। एक वक्त था जो अमेरिका से गेहूं मंगवाया गया था और सुअर वाला गेहूं जैसे कि अमेरिका जैसे भारत को भेज दिया था। कहीं मंशा तो आपको इस प्रकार के भारत को ले जाने की ओर तो नहीं है। कल्पना कर सकते हैं मेरे दोस्त, कब तक आपको ये बात को समझ में आएगा? महंगाई इस तरह से जैसे कि बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपका इनकम बढ़ नहीं रहा है। बोरा जैसे कि यूरिया का जैसे कि पहले 50 किलो का होता था, 45 किलो का हो गया। दाम बढ़ते जा रहा है, वजन घटते जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जैसे कि बोरा पर जैसे कि फोटो जो है वो प्रधानमंत्री को लगते जा रहा है। आप सोच सकते हैं देश किस कगार की ओर जा रहा है। मेरे दोस्त, आपको इसमें जैसे कि क्या कहना है और क्या विचार है, इस कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद।